नमस्कार। हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की दक्षिण नीति की। औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं और इसको हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला है कि बीजापुर और गोलकुंडा के साथ औरंगजेब का युद्ध और तत्पश्चात उन दोनों रियासतों का मुगल साम्राज्य में विलय, और दूसरा है मराठों के साथ युद्ध, जिसमें शिवाजी से लेकर के संभाजी, राजाराम और तत्पश्चात ताराबाई यानी 1707 तक की मराठों के साथ में लड़ाई हैं। तो इस प्रकार हम ये दो प्रमुख भागों में दक्षिण नीति को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोलकुंडा और बीजापुर की। 1665 में जयसिंह को बीजापुर भेजा गया और शिवाजी का दमन करने के लिए जयसिंह ने पुरंदर की संधि भी की थी, और पुरंदर की संधि करने में तो जयसिंह सफल रहा, लेकिन बीजापुर में यह सफल हो गया। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि बुरहानपुर में जयसिंह की मृत्यु हो गई और कहना चाहिए कि यह अभियान एक तरह से असफल हो गया। तत्पश्चात हम देख रहे हैं 22 सितंबर 1686 को अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया और तत्पश्चात बीजापुर को मुगल साम्राज्य का भाग बना लिया गया है, उसका विलय कर लिया गया। 1686 में शाहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने भेजा और 1687 में औरंगजेब ने स्वयं किले को घेरा और 8 महीने तक ये घेराबंदी चलती रही, और बाद में अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार बीजापुर और गोलकुंडा का विलय हो गया। और दूसरा हमारा भाग है मराठों के साथ औरंगजेब का संघर्ष। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और छोटे क्वेश्चन भी काफ़ी कुछ बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1656 में शिवाजी द्वारा अहमदनगर और जुन्नार के किलों पर आक्रमण। ये मुगलों के साथ में शिवाजी का पहला संघर्ष था। और उसके बाद 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा था, शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और 1663 में शिवाजी ने पुणे स्थित शाइस्ता खान के महल पर रात को आक्रमण करा, और इस आक्रमण के समय में शाइस्ता खान की एक उंगली कट गई थी। रात को यह धावा बोला था। 1665 में जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा और जयसिंह शिवाजी को परास्त करके 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि करने में सफल हो गया, और तत्पश्चात शिवाजी ने मुगल दरबार में आकर के औरंगजेब से आगरा में मिले और आगरा में कैद कर लिया गया। अब संभा को 5000 का मनसब दिया गया तथा शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना था इस संधि के तहत, पुरंदर की संधि के तहत। और 22 मई 1666 को शिवाजी आगरा के किले में उपस्थित हुआ, और जहाँ पर उसे कैद करके आगरा में जयपुर भवन में उसको रखा गया, लेकिन गुप्त रूप से वहाँ से कुछ समय बाद में वो फरार होने में सफल हो गए। और शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, लेकिन 1689 में अपने मंत्री कवि कलश के साथ में संभा को पकड़ लिया गया एक जगह में, और मार्च 1689 में संभा का कत्ल कर दिया गया। अब संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजाराम के नेतृत्व में मराठों का मुगलों से संघर्ष जारी रहा, जो मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। 1700 में राजाराम की भी मृत्यु हो गई, और उसकी तत्पश्चात उसके बाद में उसकी विधवा ताराबाई ने आगे सत्ता संभाली, सत्ता का नेतृत्व किया, और उसने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा शासक बना करके और उसकी संरक्षिका के रूप में उसने मराठा नेतृत्व को संभाला और मुगलों के साथ संघर्ष किया, और जो कि औरंगजेब की मृत्यु तक ये संघर्ष जारी रहा। 1706 में औरंगजेब गंभीर रूप से बीमार हो गया और मार्च 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण नीति पूर्णतः सफल साबित हुई और दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान बन गया। इस पर हम एक बड़ा क्वेश्चन तैयार कर लें तो एग्ज़ाम में उस हिसाब से इसकी एक प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी हैं और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और हमारे एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन इसको तैयार करके
और कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।